नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार भी मौजूद हैं। सोनम राजा केस, वो केस जो कि मीडिया में सुर्खियों में रहा, वो केस जो इंदौर से निकला, मेघालय और शिलांग तक जा पहुंचा, जिसमें अब चार्जशीट तैयार हो चुकी है। 790 पेज की ये चार्जशीट, और इसमें मुख्य आरोपी सोनम ही बनी हुई दिखाई पड़ रही है। एक बार उस केस को भी आपको रिकैप के जरिए बताते हैं, और दूसरी बात 790 पेज की जो चार्जशीट बनी है उसमें क्या कुछ है। वरुण जी, ओवर टू यू। ये वाला वो मामला जो कि सोनम राजा केस पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को एक बार आप प्रीकैप करा दें और उसके बाद फिर अपडेट बताएं। देखिए, जब हम चार्जशीट की बात कर रहे हैं प्रतीक्षा, तो यकीनन हम रिकैप की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट में एक पूरी कहानी बताई है। वो कहानी जो जांच में पुलिस के सामने आई, वो कहानी जो पुलिस ने कोर्ट में पेश की है, वो कहानी जो पुलिस ने इतने दिन की तफ्तीश में ढूंढ ढूंढ कर निकाली है, सारे जितने डॉट्स थे उनको कनेक्ट किया है, और एक पूरी तस्वीर पुलिस के सामने आई। और पुलिस ने इसी तस्वीर के आधार पर ये 792 पन्ने की जो चार्जशीट है इसको तैयार किया। अब ये चार्जशीट कोर्ट में जब पहुंचेगी, अब इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। एक एक करके आरोप लगेंगे आरोपियों के ऊपर, जो 5 आरोपी हैं उनके ऊपर, और फिर कोर्ट इस बात को तय करेगी कि इनमें से कितने आरोप सही हैं और कौन से आरोप में किस व्यक्ति को कितनी सजा होनी चाहिए। क्या वो दोषी हैं, क्या वो दोषी नहीं हैं, और यदि वो दोषी हैं तो इनको क्या सजा होगी। खैर, ये अभी एक लंबा प्रोसीजर है चलने वाला। कानूनी दावपेच जो कोर्ट में होंगे वो होंगे, वकीलों की जिरह भी होगी, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस 790 पन्ने की चार्जशीट में है क्या। तो रिपोर्ट जो है वो हमें इस तरीके से बताती है कि सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। पता चलता है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका अफेयर राज नाम के एक लड़के के साथ पहले से था। राज और सोनम ने ये पहले ही प्लान किया कि किस तरीके से ये शादी को हम रोक सकते हैं। रोकने के कुछ संभावित तरीकों पर विचार किया गया, जिसमें से एक तरीका ये था कि अगर हम ऐसा करें कि एक लड़की को जान से मार दें, जो सोनम की कदकाठी की लड़की हो, उसको हम जला दें, जिससे उसका डीएनए तक मिट जाए, और वहाँ पर सोनम के आईडी कार्ड वगैरह हम डाल दें। तब ये होगा कि ये शादी होने से पहले सोनम को हम यहाँ से लेके भाग सकेंगे, किसी और को, डेड बॉडी को यहाँ प्लांट कर सकेंगे। ये उनका प्लान ए था। ये उनका प्लान ए था। जब ये सक्सेसफुल होता नहीं दिखाई दिया तो फिर एक प्लान बी की तरफ गए, जिसमें था कि सोनम की स्कूटी, उसके आईडी कार्ड, ये कहीं किसी झील या नदी के किनारे छोड़ दिए जाएं, और ऐसा सीन क्रिएट किया जाए जिससे ये लगे कि सोनम नदी में डूब के मर गई। जब ये दोनों ही प्लान फेल होते दिखाई दिए, तब एक तीसरा प्लान बनाया गया, और तब ये तय किया गया कि अब राजा रघुवंशी को जान से मार दिया जाएगा। शादी के बाद, क्योंकि शादी की तारीख इतनी नजदीक आ चुकी थी कि अब शादी को टालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। अब जो सोनम का प्रेमी था, उसने भी सोनम से कहा कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, अब तुम आ जा नहीं पाओगी, अब प्लान में तुम हिस्सा नहीं ले पाओगी, तो तुम शादी कर लो। एक रिपोर्ट है हमारे पास जो हमें ये बताती है कि उसने सतना से एक रिवॉल्वर मंगा ली थी। उस 792 पन्ने की ये जो चार्जशीट है, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, वैसे ही सोनम ने ये तय कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो कर देना है। और उसने ये बात राजा के परिजन, इवन अपने परिजनों तक को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलने दिया कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने राज से एक रिवॉल्वर मंगा ली, सतना से ये रिवॉल्वर आई। प्लानिंग ये भी थी कि राज की हत्या हम गोली मारकर कर देंगे, और पुलिस को यह काम किसी पेशेवर हत्यारों का लगेगा। लेकिन जो तीनों हत्यारे जिनको हायर किया गया था, वो तीनों ही हत्यारे बेकार निकले, वो गोली नहीं चला पाए। ये जो प्लान था, ये प्लान इस तरीके से था कि अब जब ये तय हो गया एक बार कि अब राजा को जान से मारना है, तब राजा को मारना कहाँ पर है। तब ये तय हुआ कि यहाँ से हनीमून के लिए इसको ले जाएंगे कामाख्या, गुवाहाटी ले जाएंगे, वहाँ पर इसको जान से मार दिया जाएगा। वहाँ पर 3 मरतबा ऐसा हुआ कि 3 मरतबा उसके हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों मरतबा वो बच गया। एक मरतबा
क्योंकि सोनम ये चाहती थी भीड़ वाले इलाके में राजा को गोली मारी जाए। अगर भीड़ वाले इलाके में उसे गोली मारी जाएगी तो बहुत सारे गवाह होंगे और वो ये बता पाएंगे कि इसमें सोनम का कहीं कोई दोष नहीं है। उसको खुद के बचाव के लिए कोई कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3 मरतबा ये कोशिश की गई। एक मरतबा गुवाहाटी में ही ये कोशिश की गई, कामाख्या देवी मंदिर में भी ये कोशिश की गई। अब जब दोनों ही बार ऐसा लगा कि ये हो नहीं पा रही है, 3 बार ऐसा लगा कि ये हो नहीं पा रहा है, गोली नहीं चला पाएंगे ये लोग, तब फिर तय हुआ कि यहाँ से अब चलते हैं शिलोंग। शिलोंग में इसको किसी खाई में फेंक देंगे। तब भी ये नहीं था कि इसको हम कुल्हाड़ी से मारेंगे, तब भी ये तय नहीं था इसको कहीं फेंक देंगे, खाई वाई में धक्का दे देंगे और कह देंगे कि वो गिर गया, पैर फिसल गया वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। राजा ने अपने घर पे जब बात की तो उसकी माँ ने कहा कि अब सीधे पूजा हो गई है, वापस आ जाओ। राजा वापस जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने उसको कन्विंस किया कि 2-3 दिन की बात और है, चलो यार अब यहाँ से मेघालय चलते हैं, शिलोंग चलते हैं, आए हैं तो घूम भी लेते हैं। वो नई नवेली दुल्हन के कहने पर वो चला जाता है शिलोंग। उसको ये था कि मुझे अभी दिल भी जीतना है इसको ये दिखाना भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो शिलोंग पहुँचता है। शिलोंग में मौसम चूंकि बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वो सेल्फी पॉइंट इत्यादि पे नहीं जाता, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ से पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं। बारिश वहाँ पे लगातार थी, मई का मौसम था। उसके बाद फिर होता यह है कि वो एक दिन, तीसरा जो दिन था, जो बिल्कुल आखिरी दिन था, जिस दिन इनको ये था कि भाई आज अगर हो जाता है तो हो जाता है, वरना फिर हत्या नहीं हो पाएगी, फिर इंदौर में ही कुछ देखना होगा। तो वो उसके साथ चल पड़ता है, ट्रैकिंग के लिए चल पड़ता है। वो जिस जगह जाते हैं वहाँ पर ये पहले ही पता कर लिया था, रेकी कर ली थी उन तीनों हत्यारों ने, जो हत्यारे मौजूद थे, हायर किए गए थे, कि अब यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ सुनसान इलाका है, यहाँ से अगर हम मारेंगे तो यहाँ कोई खास देखने वाला नहीं है, यहाँ मर्डर कर सकते हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि वहाँ से कुछ लोग आते जाते हैं जिनके कैमरों में उनकी फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो कि हो गए, जो बाद में सबूत के रूप में पेश भी किए। हाँ, फिर स्कूटी, बैग, जैकेट, ये सारी एक के बाद एक चीज़ें ऐसी होती चली गई जिससे वो पूरी कहानी बिल्ड हो गई और अंततः सोनम पकड़ी गई। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि जब ये वहाँ पर पहुँचे और पहला वार जब उसके ऊपर किया गया, राजा के ऊपर, और राजा ने वो अपने को खून देखा और वो पलटा बीवी की तरफ, तो बीवी की आंखों में उसे जो पहली चीज़ दिखाई दी वो थी बेवफाई, और उसका दिल टूट गया। उसे लगा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो यहाँ इसका है, वरना ये इतनी दूर ना खड़ी होती, वरना ये इनको रोकने का प्रयास नहीं खड़ी होती। हाँ, वो उसने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अब उसके ऊपर 2-3 बार कुल्हाड़ी से वार किया गया, जो छोटी कुल्हाड़ी थी उससे वार किया गया, और फाइनली वो वहाँ गिर पड़ा। और जब वो वहाँ गिर पड़ा तो चार्जशीट में ऐसा बताया गया है कि सोनम भी थोड़ा सा उस दृश्य को देख के विचलित हो गई, वो मुड़ के खड़ी हो गई और उसने वो दृश्य देखने की हिम्मत नहीं की। जब वो मर गया तब उसने पूछा क्या ये मर गया, तो बताया गया कि हाँ ये मर गया। उसके बाद जाके उसने खाई में उनको धक्का दिया। उसके बाद वो स्कूटी से वहाँ से चारों लोग चल के गए, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो साथ में सोनम के बैठा, 2 लोग अलग स्कूटी से गए। फाइनली हत्या की कहानी आखिरकार खुल गई। अब इस कहानी में 2-3 पेच और हैं प्रतीक्षा, जिसमें से एक जो बड़ी बात है वो ये कि सोनम के जो परिवार वाले थे, सोनम के जो भाई थे, वो राजा के घर पहुंचे थे और ये कहा था कि सोनम अगर दोषी है, अगर सोनम ने वाकई ऐसा किया है तो हम उसको सज़ा दिलाएंगे, हम खुद जो है आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो पता चल रहा है, जो सामने खबरें आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि सोनम के परिवार के लोग सोनम को बचाने के लिए वहाँ कोई वकील की तलाश कर रहे हैं और उसके ये जो केस है उसको मजबूती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सोनम के फेवर में ये केस आ सकता हो। बात अब राज की जब हम करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि राज एक सामान्य, जो उनके साथ उनके यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति था, वो किस तरीके से सोनम के नज़दीक आ गया। न केवल नज़दीक आ गया बल्कि इतना नज़दीक आ गया कि सोनम ने राज के लिए ये बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर दी। आप सोचिए कि
ये प्लानिंग वो शादी से पहले भी कर रहे थे। जिस वक्त शादी की जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं घर में, जब वो चल रहे हैं, हल्दी है या मेहंदी है, उस तरीके के इवेंट जब चल रहे हैं, तब भी वो लड़की और राज मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। जिस वक्त फेरे चल रहे हैं, जिस वक्त घर में खुशियों का माहौल है, उस वक्त सोनम के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि मुझे इस शादी से कैसे छुटकारा पाना है। बल्कि अगर वो शादी से छुटकारा पाना चाहती तो शायद उसके लिए वो आसान होता, लेकिन उसके दिमाग में इससे बड़ी चीज़ चल रही थी। उसके दिमाग में था मुझे राजा रघुवंशी से कैसे छुटकारा पाना है। शादी से छुटकारा पाना एक बिल्कुल अलग बात होती है, लेकिन यहाँ वो उस इंसान से छुटकारा पाना चाह रही थी और उसने उसके लिए राज की मदद ली। राज ने उसकी पूरी मदद की और दोनों ने मिलके एक पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो है जन्म दिया और उसने उस मासूम शख्स की, मैं कहूँगा कि, जान ले ली। अब इसमें जो 3 आरोपी हैं जो राज के द्वारा हायर किए गए थे, उन 3 लोगों को और ये जो 2 लोग हैं, इनको 5 लोगों को मुख्य आरोपी के रूप में माना गया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता सोनम ही है। राज एक सहयोगी साजिशकर्ता के रूप में उसको पुलिस ने माना है। अब यहाँ 2 या 3 लोग और हैं। जब ये वहाँ से वापस लौटकर इंदौर आई थी, इंदौर में जहाँ वो रुकी, जहाँ उसने सबूत मिटाने के प्रयास किए और जो इस बीच में घटनाएं हुई हैं, उस दौरान जिन लोगों ने सोनम की मदद की है, वो लोग भी, पुलिस ने उन लोगों को भी आरोपी बनाया है। उनका नाम भी चार्जशीट में, उनका नाम भी चार्जशीट में है। अब ये जो शिलोंग पुलिस है, मेघालय पुलिस है, ये पूरी प्रयास कर रही है कि इस मामले को इसकी जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस मामले में जो आरोपी हैं उनको दोषी साबित हों, उनको मुकम्मल सज़ा मिले। सबूत बहुत सारे इकट्ठा किए गए हैं, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस में मजबूत साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कब तक जो केस है वो कोर्ट में चलेगा और इसके नतीजे कब आएंगे। प्रतीक्षा। बिल्कुल वरुण जी, जिस तरीके से ये केस मीडिया ट्रायल में गया, चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, निश्चित तौर पर 790 पेज की ये चार्जशीट ये बताती है कि ये मामला वाकई में शादी से पहले, शादी के बाद किस तरीके से एक फिल्मी स्टाइल में ये साजिश रची गई थी। अब ट्रायल शुरू हो रहा है, जैसा कि वरुण जी भी बता रहे हैं कि अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको कितनी सजा मिलती है, कब तक ये मामला चलता है। इस पूरे मामले में एक एंगल और निकल कर आया है कि पहले जो सोनम के परिवार के लोग ये कह रहे थे कि हम राजा रघुवंशी के साथ खड़े होंगे, उनके परिवार के साथ खड़े होंगे, वो फिलहाल अब सोनम के लिए वकील भी तलाश रहे हैं। यानी मामला अब आमने सामने वाले जैसा हो गया है। ट्रायल शुरू होने वाला है, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किसको कितनी सजा मिलती है, कब तक मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। वरुण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपराध लोग देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।